बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, एनी आउटगोइंग गुड्स, गुड्स किसी भी वजह से अगर आपके बिजनेस से बाहर जाता है, बाय गुड्स distributed as free samples, any method by which the goods are going out of your business, तो वो हम लोग we शो इन ट्रेडिंग अकाउंट। अगर मटेरियल है तो मटेरियल विल गो इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, लेकिन अगर वर्ड गुड्स है तो दैट विल कम इन योर ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। सेल्स माइनस रिटर्न्स आता ही है, दैट आई थिंक यू ऑल नो, दैट आई नीड नॉट एक्सप्लेन। और बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अभी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, WIP कहाँ लिखा दिखाते हैं? बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिखाने के बाद विल क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच यू विल नीड टू आंसर। अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड इज हेवियर देन डेबिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, and that amount will come here. Okay, ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। मींस ट्रेडिंग अकाउंट डील्स ओनली विथ फिनिश गुड्स, ये हमेशा याद रखना है। एनीथिंग दैट रिलेट्स टू फिनिश गुड्स विल बी शोड इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को दो वर्ड्स नए बोले थे, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स? ऑपरेटिंग आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अभी कल उस दिन मुझसे किसी ने पूछा भी था, मैडम इसका मतलब क्या? ना ऑपरेटिंग आइटम्स मींस ऑल दैट थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू बिजनेस, वो सब कुछ जो बिजनेस से रिलेटेड है, दैट इज ऑपरेटिंग। एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स मींस दोज आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, मतलब वो रेगुलर बिजनेस आइटम नहीं है। अभी एक एग्जांपल देती हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पहले मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेती हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस ऑल बिजनेस रिलेटेड आइटम्स। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यू हैव, operating expenses are further divided into office and administrative expenses, selling and distribution expenses, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फाइनेंस एक्सपेंसेस, मतलब आपका MCQ में ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ दीज आर योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये क्या है आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तीन टाइप्स है, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग इनकम मींस बिजनेस रिलेटेड इनकम, और बिजनेस रिलेटेड इनकम नॉर्मली दो ही होती है, वन इज सेल्स, जो हम ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा चुके हैं, एंड द सेकेंड वन इज डिस्काउंट रिसीव। इन सम केसेस कमीशन रिसीव, मींस अगर आपका कमीशन बेस्ड बिजनेस है तो कमीशन रिसीव वुड आल्सो बी अ ऑपरेटिंग इनकम, मींस बिजनेस रिलेटेड इनकम। अभी मैं बिजनेस कर रही हूँ तो बिजनेस करते हुए आई विल स्पेंड ऑफिस एक्सपेंसेस, मैंने ऑफिस सैलरीज पे किया, ऑफिस रेंट पे किया, ऑफिस रेट्स एंड टैक्सेस पे किया, डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर पे किया, एनीथिंग दैट रिलेट्स टू ऑफिस, ऑडिट फीस, डायरेक्टर्स फीस, मैनेजर्स सैलरी, ये सारा ऑफिस से रिलेटेड है, तो वो यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करके आएगा। नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस means all expenses that are related to sales of goods, like warehouse rent हो गया, advertisement हो गया, bad debts हो गया, these are all related to selling and distribution expenses। carriage outward हो गया, अभी आप लोगों ने जब डिपार्टमेंटल स्टोर किया था, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, उसमें आपने देखा था ना कि सम आइटम्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो, तो वो बेसिस क्या था? इफ इट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इट विल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो। Finance expenses means any type of interest on loan,
Interest on loan and bank charges is your example of finance expenses. Means business चलाने के लिए लोन लेते हैं और वो लोन पे हम इंटरेस्ट या चार्जेस पे करते हैं, दैट इज योर फाइनेंस एक्सपेंसेस. तो ये ऑपरेटिंग हो गया. दीज आर योर ऑल योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अभी व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग? अब जो बच गया वो सब नॉन ऑपरेटिंग है. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएगा? विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस. एनीथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस. अभी बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा तो वो होगा ही क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन ही आना चाहिए, लेकिन होता है फिर भी. जैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. सॉरी, प्रॉफिट नहीं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. देखो मेरा बिजनेस है ना एसेट परचेज या सेल करने का नहीं है, मेरा बिजनेस है गुड्स परचेज या सेल करने का. तो अगर कोई एसेट बेचती हूँ और उस पे मुझे लॉस होता है तो दैट इज माय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में क्या आता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड. जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उस पे इंटरेस्ट या डिविडेंड जो मिलता है वो भी आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. सो दीज आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू रेगुलर बिजनेस. वो वैसा कोई आइटम अगर आपके पास होता है विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ दीज आइटम्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. कहाँ पढ़ा था हमने नॉन रिकरिंग और रिकरिंग? कहाँ पढ़ा था? कोई है कि सब सो गए? यस. एनीथिंग विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर. कभी पढ़ा था नॉन रिकरिंग और रिकरिंग? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, करेक्ट. तो any item of income and expenses which is non-recurring in nature is either non-operating expenses or non-operating income. तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये सब आता है. Your profit and loss account includes all these things. Now just let us take some example and prepare profit and loss account. चलो अभी आप लोग बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आएगा. समराइज मैंने कर दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या था. अभी मुझे आप आइटम वाइज बताओ क्या क्या आएगा. यस, एनीवन? व्हाट विल कम इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट जो आपने कैरीड डाउन लिखा था वो ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होएगा बाय बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. हाँ, इसके अलावा अभी आपके आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आएगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट जो यहाँ पे कैरीड था, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, देन यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. वो यहाँ पे जो कैरीड डाउन था वो हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया. उसके अलावा अभी क्या आएगा?
चलो पहले ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस बताओ। टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? दिस विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। आपको ऐसे लगेगा मैडम ऐसे क्यों पढ़ा रही है, ऐसे तो पढ़ा नहीं हमने कहीं पे। दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बोलो क्या क्या होगा? yes, printing and stationery. Printing and stationery, very good. Okay, yes, what else? Salaries, जब आप रेंट बोलते हो ना, दैट टाइम यू विल हैव टू बी वेरी क्लियर कि यू आर टॉकिंग अबाउट ऑफिस रेंट। सैलरीज, रेंट, yes, what else? Wages नहीं आएगा, wages is already taken in manufacturing account. This is office rent, rates and taxes. मैं एक साथ लिख देती हूँ, नहीं तो एक ऑफिस रेंट, rates and taxes. yes, इसके अलावा क्या हो गया आप लोगों को? बस इतने ही एग्जाम्पल आते हैं आपको ऑफिस एक्सपेंसेस के? मैंने इतने सारे बताया अभी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नॉर्मली भी कंसीडर्ड इट एज रिलेटेड टू सेल्स। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ना नॉर्मली हम लोग उससे सेल्स से कंसीडर करते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज रिलेटेड टू सेल्स। यस, व्हाट एल्स? asset purchase, Just give me a minute. We have an exam now, so some students are having doubt. Just take 2 minutes. Asset purchased. Asset purchase is balance sheet item. सोचो सोचो। ma'am, electricity bill charges, Yes, electricity bill. Very good. Or yes, electricity charges. Correct. What else? ये मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ सो दैट आपका पूरा दिमाग काम करने लगे। यस, व्हाट एल्स? इंश्योरेंस, वेरी गुड। ऑफिस इंश्योरेंस वर्ड यूज करना, क्योंकि इंश्योरेंस दो होगा अभी, एक फैक्ट्री और एक ऑफिस। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस विल गो इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ऑफिस इंश्योरेंस विल कम हियर। वेरी गुड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम। यस, व्हाट एल्स? किसी ने लिखा टेलीफोन चार्जेस, करेक्ट। व्हाट एल्स? इंटरेस्ट ऑन लोन आता है पीएनएल में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन हम फाइनेंस एक्सपेंसेस में दिखाते हैं प्रणव।
It will come in, definitely it will come in profit and loss account. Commission received is an income, not an expense. We are talking about expenses, Akshi. We are talking about expenses. Income पे हम आएंगे ना, पहले हम expenses तो खत्म करें. Legal charges, yes, to legal charges. To depreciation on furniture, office asset लिखती हूँ. Depreciation on office asset, उसमें furniture आ सकता है, computer आ सकता है, जो भी office में use हो सकते हैं. To office repairs, correct. So these are all items which are related to office. Now what is related to selling and distribution? हम लोगों ने heads में divide किया. This is just done to make you understand कि कौन से head में क्या क्या आता है. Selling and distribution expenses. Yes, selling and distribution में बताओ भी क्या क्या आता है. Packing charges, yes, packing comes under selling and distribution. पैकिंग आता है, कैरेज आउटवर्ड आता है, वेरी गुड. अभी डिपार्टमेंटल स्टोर याद करो, आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आपको सब याद आने लगेगा. बैड डेब्ट्स आता है, वेरी गुड. यस. और क्या आता है? ऑडिट फीस इज, ऑडिट फीस कम्स अंडर ऑफिस, इट डज नॉट कम्स अंडर सेलिंग. चाहिए तो मैं डाल देती हूँ. To audit fees, correct. Yes. Now we are in selling. Selling के हिसाब से बोलो. Discount allowed, very good. और advertisement, very good. हो गया. डिस्काउंट अलाउड हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी एंड कमीशन, मैंने दोनों लिख दिया, अलग अलग लिखने से बेटर. ठीक है. डेप्रीसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, depreciation on delivery van, repairs of delivery van, commission paid, yes, commission paid, गोडाउन रेंट, गोडाउन रेंट बोल सकते हैं या वेयर हाउस रेंट बोल सकते हैं. यस, रॉयल्टी पेड. अगर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन होगा तो इधर नहीं आएगा, लेकिन खाली रॉयल्टी लिखा है तो यहीं पे आएगा, रॉयल्टी ऑन सेल्स. यस, वेरी गुड. सो आई थिंक मेजरली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. ठीक है. अभी आते हैं फाइनेंस एक्सपेंसेस पे. फाइनेंस एक्सपेंसेस में ज्यादा कुछ नहीं आता है, इंटरेस्ट और ये सब ही आता है. टू फाइनेंस एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस में आता है, क्या आता है? व्हाट कम्स अंडर फाइनेंस एक्सपेंसेस? रॉयल, अरे ऑडिट फीस कैसे आएगा फाइनेंस में? फाइनेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन एंड बैंक चार्जेस, बस इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है. नाउ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है. अभी उसमें क्या आएगा? लॉस, एनी टाइप ऑफ लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, loss by fire, theft, etc. Sorry, loss by fire, theft, etc. कुछ भी, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग है. सो ये सारे आइटम्स हैं जो आपके पीएनएल में आते हैं.
डेबिट साइड में. नाउ वी कम ऑन द क्रेडिट साइड. आई होप सो आप लोग लिख रहे हो ये सब. Now we come on the credit side. Credit side normally operating income में you have only one thing, that is discount received, and in some cases commission received. Discount received and commission received. ये दो चीजें हैं जो आपके operating income. Operating means business related. This is related to business. This is business related income. And non operating income. अभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा, चलो बोलो. नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा? एनीवन? इंटरेस्ट रिसीव्ड. जो भी आप पीएनएल के क्रेडिट साइड में लिखते हो ना, डिस्काउंट और कमीशन को छोड़ के, वो सब. इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव, सॉरी कमीशन रिसीव्ड हमने ऑपरेटिंग लिया. डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, सो ये सारी चीजें आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस. वो सेकेंड पार्ट पे जा रहे हैं हम लोग. ठीक है, अब ये सब क्लोज करेंगे. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड. करेक्ट. रेंट रिसीव्ड, yes it can be there. Rent received is a non operating income. yes, अब आते हैं appropriations में. हाँ, this is now अभी हमने फाइनेंस नॉन ऑपरेटिंग लिया. अब टू appropriations. Appropriations का मतलब होता है anything that you pay to your owner. Anything that you pay to the owner of the business. जिसका बिजनेस है, अगर हम कुछ देते हैं तो that is called as appropriation. Appropriation कब होता है ना, ओनर को कभी भी कब कुछ मिलता है, जब प्रॉफिट होता है. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ओनर को कुछ नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब बिजनेस में प्रॉफिट होगा. तो प्रॉफिट आने के बाद ये एप्रोप्रिएशंस होते हैं. सो एप्रोप्रिएशन इज एट द एंड. एप्रोप्रिएशन इज एट द एंड. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी टू प्रोप्राइटर. सैलरी टू प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर मीन्स अगेन ओनर. वो यहाँ पे आता है. ओके. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होता है, बट वी आर नॉट राइटिंग इट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ सकता है, दैट इज इनकम रिसीव्ड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. नॉर्मली आता नहीं है, बट हो सकता है कि ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिले. ड्राइंग्स पे ओनर इंटरेस्ट पे करता है. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ओके. अब ये पीएनएल अकाउंट क्लोज करेंगे तो व्हाट विल गेट इज, क्या मिलेगा पीएनएल क्लोज करके? पीएनएल क्लोज करके क्या मिलेगा? अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने क्लोज किया तो हमको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट. यस, नेक्स्ट नेट प्रॉफिट. दिस इज टू नेट प्रॉफिट. और ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन. ये नेट प्रॉफिट जाता कहाँ है? Where does this net profit goes? कहाँ जाता है नेट प्रॉफिट? Yes, बैलेंस शीट. it is transferred to balance sheet. चलो, मतलब यहाँ तक सब क्लियर है. Now we are doing balance sheet.
last thing, that is balance sheet. Now we'll be doing balance sheet. Okay. बैलेंस शीट का एक साइड होता है लाइबिलिटीज एंड दूसरा साइड होता है एसेट्स. इट इज नॉट डेबिट क्रेडिट, इट इज लाइबिलिटीज. इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, इसमें लाइबिलिटीज होता है एंड एसेट होता है. बैलेंस शीट इज व्हाट? एन अकाउंट और अ स्टेटमेंट. व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज एन अकाउंट और अ स्टेटमेंट. Statement. Balance sheet is a statement. What does it show? Balance sheet एक particular day पे बनती है. Balance sheet is prepared on a particular date. बैलेंस शीट एक दिन की होती है. अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप हर दिन की अलग अलग बैलेंस शीट भी बना सकते हो. यू कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर एवरी डे. So balance sheet is a statement that shows what? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो क्या बताता है? व्हाट डज इट शोज? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमको क्या मालूम पड़ता है? प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड. प्रॉफिट एंड लॉस से हमको क्या पता चलता है? नहीं दीपेन, बहुत गलत स्टेटमेंट आपने लिखा. कोई बात नहीं, चलेगा, अभी मैं बताती हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज इनकम, प्रॉफिट और लॉस, profit earned or loss suffered. Whereas balance sheet is a statement which shows financial position of the company. Balance sheet क्या बताती है? Financial position of the business. Financial position of the business. अभी what do you mean by financial position of the business? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस में कितने एसेट्स हैं और कितने लाइबिलिटीज हैं. व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस. एसेट्स और लाइबिलिटीज का बैलेंस बताती है. क्या बताती है? बैलेंसेस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी. सो बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बैलेंस शीट क्या बता रही है? financial position of the business. It is showing the financial position of the business. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपका प्रॉफिट, आपके एसेट्स कितने हैं और आपके लाइबिलिटीज कितनी है. वेदर योर एसेट्स आर सफिशिएंट टू मीट द लाइबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल पोजीशन. उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. इज दैट क्लियर? समझ में आया? एंड प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. तो जरूरी नहीं है आप ऐसे ही बनाओ, उसको वर्टिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं. ये टी फॉर्म बैलेंस शीट है. आगे नेक्स्ट ईयर आप लोग हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट वर्टिकल बैलेंस शीट सीखोगे. दिस इज हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट. नेक्स्ट ईयर यू विल बी लर्निंग वर्टिकल बैलेंस शीट, मींस लाइबिलिटीज के नीचे एसेट. तो जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो इट नीड नॉट बी अकाउंट फॉर्मेट. ये अकाउंट फॉर्मेट है एक्चुअली. ये जो फॉर्मेट हमने लिया है ये अकाउंट फॉर्मेट है, लेकिन फ्यूचर में हम उसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही पढ़ोगे, एक के नीचे एक. इनफैक्ट कंपनीज एक्ट 2013 एंड प्रीवियसली 1956 prepares balance sheet as well as profit and loss account in a statement format. किस फॉर्मेट में बनता है? P&L हम लोग अकाउंट फॉर्मेट में बनाते हैं ना, ये डेबिट क्रेडिट. लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे कि दोनों चीजें हम लोग स्टेटमेंट फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, मतलब इनकम लेस एक्सपेंसेस. तो यहाँ तक क्लियर है? अभी बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्या आता है, फटाफट बताओ. बैलेंस शीट में सबसे पहला कैपिटल. कैपिटल में ऐड क्या क्या होता है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपका फेवरेट आइटम। इंटरेस्ट ऑन Net पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर कहाँ से आया ये? यहाँ पे तो सोल प्रोप्राइटर है ना। वो तो है। सैलरी। एड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो नेट प्रॉफिट आपको पीएनएल में से आया ना, वो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। और उसमें से माइनस क्या होता है, लेस क्या होता है? माझी डोनेशन, drawing. ड्रॉइंग्स। लेस क्या होगा? ड्रॉइंग्स। सो एड लेस करने के बाद यू गेट फाइनल क्लोजिंग कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? जो फाइनल कैपिटल आता है, इट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग कैपिटल। हाँ, और क्या आता है बैलेंस शीट में? और क्या आता है लाइबिलिटी साइड में? और क्या आता है लाइबिलिटी साइड में? और क्या आता है? लेट मी नो, अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। यस, सबसे फेवरेट आइटम क्रेडिटर्स। यस नेहा, एनी डाउट? क्रेडिटर्स आता है। यस, व्हाट एल्स? बिल्स पेएबल। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग, Outstanding expenses. Yes, what else? Loan, General reserve. general reserve. Okay. General reserve क्या होता है? What do you mean by general reserve? पार्टनर अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब क्या? कंपनी का पहले का सिर्फ प्रॉफिट। Accumulated profit of the business. कंपनी का नहीं ना, it is accumulated profits of the business. Suppose कुछ profit businessman साइड में रखता है, कुछ अगर प्रॉफिट बिजनेसमैन अगर साइड में रखता है, तो वो जो साइड में रखा हुआ प्रॉफिट होता है, एक जगह जमा करता है, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। देखो, जो भी प्रॉफिट है वो पूरा अगर पार्ट ओनर नहीं ले रहा है, ओनर नहीं ले रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो अपने पास रिजर्व रखता है, अपने पास अलग से जमा करता है, तो इट इज कॉल्ड, अपने पास मतलब बिजनेस में अगर वो जमा करता है तो इट इज कॉल्ड एज जनरल रिजर्व। यस, लोन आ गया, सब कुछ आ गया ना। नाउ व्हाट? ये चीजें आती है आपके लाइबिलिटी साइड। ना व्हाट कम्स ऑन योर एसेट साइड? एसेट साइड में क्या आता है? मैम ये ना, ये बैलेंस शीट है ना, कंपनी की नहीं है प्रणव। दिस बैलेंस शीट इज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। तो सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से बताओ इसमें क्या क्या आता है? एसेट साइड में क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फेवरेट आप लोगों के, फिक्स एसेट जिसको हम बोलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर, मशीनरी, मोटर वैन मोटर वैन। और इन्वेस्टमेंट। एक मिनट ना, मैं लिख रही हूँ। मैं ना इसमें पहले फिक्स एसेट लिख लेती हूँ। फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सारे आपके फिक्स एसेट है। गुडविल भी आता है, गुडविल इज आल्सो और फिक्स एसेट। कंप्यूटर, आजकल तो कंप्यूटर और लैपटॉप के बिना कुछ होगा ही नहीं, सो दीज आर ऑल योर फिक्स एसेट। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आते हैं करंट एसेट। करंट एसेट मींस ऑल दोज एक्सपेंसेस, ऑल दोज एसेट्स व्हिच विल बी चेंजिंग एवरी ईयर। वो सारे एसेट्स जो हर साल चेंज होंगे, जिसमें सबसे पहले आता है स्टॉक। यस मैम। स्टॉक को हम बोलते हैं इन्वेंट्री। तीन तरह की इन्वेंट्री हम यहाँ पे लिखते हैं। पहला है रॉ मटेरियल, you have raw material,
you have WIP and finished goods. These are all your inventories. Stock. ठीक है, ये सारे Depreciation. फिर आपका डेटर्स आता है, Yes. कैश एट बैंक। एक Learned by the already. आप लोगों की आवाज ब्रेक हो रही है, इसके लिए चैट बॉक्स में लिखो ना, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। Other than that, you also have prepaid expenses. BR. Yes. और कुछ है जो मैंने मिस किया? Goodwill. गुडविल लिखा है मैंने, पेटेंट्स नहीं लिखा है, वो लिखती हूँ। गुडविल के बाजू में ही लिखती हूँ, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब आ गया। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। यस, एनीथिंग दैट आई हैव मिस्ड? Depreciations. क्या? Will receive. बिल रिसीवेबल लिखा है, एक मिनट। बिल रिसीवेबल मैंने लिखा है, इसके अलावा कुछ मिस किया मैंने? So at the end of the day, your balance sheet should tally. ये जो stock inventory लिखा है ना, this is closing stock वर्षा, ये closing stock ही है। बैलेंस शीट में जो स्टॉक आता है वो हमेशा क्लोजिंग ही होता है, इट कैन नेवर बी ओपनिंग स्टॉक। हाँ, इनकम रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीवेबल, यस वेरी गुड। यहाँ पे वैसे फिर ये भी आना चाहिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। Insurance claim. Insurance claim. इंश्योरेंस क्लेम, यस वो एडजस्टमेंट का पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम ड्यू, यस। प्रीपेड एक्सपेंसेस लिख दिया ना, उसमें सब आ गया, प्रीपेड सैलरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है ना, उसी में आ जाएगा आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। So I think these all items comes under your balance sheet, asset and liability side. I am very happy कि बहुत सारे students को पता था कि asset side में और liability side में क्या आता है, because my every year's experience says that के FY के students को assets और liabilities भी नहीं मालूम होते। So I am happy that you all know that. अब at the end of the problem your balance sheet should tally. अब यहाँ पे हमारा सारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। इज इट पॉसिबल इफ आई टेक टुडे लेक्चर इन द आफ्टरनून अराउंड 1:30? मैं 1:30 बजे अगर लेक्चर लूं तो आप लोगों को चलेगा? सो 1:30 विल हैव अ लेक्चर जिसमें ना हम एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे विदाउट एनी एडजस्टमेंट, ठीक है। We'll just prepare a manufacturing account. I'll share the problem in the group. Okay. So we are meeting again at 1:30. ठीक है? When I have to leave for college, so 1:30 I'll take lecture from college. Is it okay? मैम आप इम्पोर्टेंट बात बताने वाले थे कुछ तो। हाँ, thank you for reminding me. 31st you will be having your mock exam. 31st को क्या होगा आपका? Mock होगा. There will be a mock exam on 31st. Mock exam means आपको exam जो app पे होने वाला है, your exam will be taken on an app. So वो app आप लोगों को हम लोग 30th को लिंक देंगे उस ऐप का, आपको वो ऐप डाउनलोड करके लेना है और 31st दिसंबर को you will be having 31st दिसंबर आपको ना 31st दिसंबर 9:30 31st December, last day of the year, you'll be having a mock test. आपको मॉक टेस्ट देना है उस ऐप पे, सो दैट अगर आपके मोबाइल में वो ऐप कंपैटिबल नहीं है, मतलब अगर आपका मोबाइल उस ऐप को सपोर्ट नहीं कर रहा है, देन यू कैन अरेंज फॉर आप एक दूसरा क्या बोलते हैं ना, आप एक दूसरा मोबाइल अरेंज कर सको अपने भाई का, बहन का। तो यू विल हैव एंड 30th December there will be a meeting of on how to use this app. मीटिंग होगा
मीटिंग का टाइम विल लेट यू इन नो इन द आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे विल पुट द मीटिंग टाइम एंड यू हैव टू कंपल्सरीली अटेंड दिस मीटिंग. ऑल्सो यू हैव टू कंपल्सरीली गिव द मॉक. अगर आप लोगों ने मॉक नहीं दिया, अगर आप लोगों ने मॉक नहीं दिया, देन आप लोगों को हम लोग एग्जाम बैठने नहीं देंगे. मॉक देना कंपल्सरी है. इज दैट क्लियर? ठीक है. ओके. मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है. मॉक टेस्ट में क्या करना है उसका गाइडेंस आपको पूरा 30th की मीटिंग में दिया जाएगा. सो सी दैट 30th एंड 31st December यू आर इन प्रॉपर नेटवर्क. ओके, ठीक है. अगर अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दो जो भी लेक्चर्स नहीं बैठ रहे, दे फील दे नो एवरीथिंग, तो उनको बोल दो कि नहीं बैठेंगे अभी लेक्चर्स और मॉक के लिए, तो यू विल नॉट बी अलाउड फॉर द एग्जाम. टाइम मॉक का टाइम फिक्स है, इट इज 9:30, बट मीटिंग का टाइम विल लेट यू नो. मीटिंग विल बी इन द मॉर्निंग मोस्टली. we'll have a separate meeting for A division and B division, so meeting will be in the morning. Okay, is it clear? Chalo, bye bye, take care, stay safe, stay healthy. Again we are meeting at 1:30. 1:30 we are meeting again. Okay, चलेगा ना 1:30 again? चलाना ही पड़ेगा. There is no option. Okay, चलो bye, take care, stay safe, stay healthy, don't go here and there. घर में ही रहो, कर्फ्यू है वैसे भी. बाय नहीं बोलते, वापस मिलने वाले. सो सी यू अगेन. नहीं कर पाऊंगा.